Morning students, I'm Jyoti, your maths teacher again with you. But लास्ट जो हमने वीडियो की थी बेटा, उसमें हम लोगों ने अपने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे लीनियर इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, उसी से रिलेटेड हमने वर्ड प्रॉब्लम किए थे. अभी कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा रही हूँ. आई होप आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले, हैरी वॉज 5 years older than अनुष्का. अनुष्का से हैरी कितने साल बड़ा था? 5 साल बड़ा था. इफ़ ही इज़ नाउ ट्वाइस एज ओल्ड एज शी इज़. इसने ये बोला है ही इज़ नाउ, यानी कि फ़िलहाल की बात कर रहा है कि प्रेजेंट में वह कितना बड़ा है उसकी एज से. किसकी एज से? अनुष्का की एज से. अनुष्का की एज से ट्वाइस है उसकी एज. हैरी की एज ट्वाइस है, यानी कि दुगनी है. तो फ़िलहाल उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है हमें. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुष्का की एज मान लेते हैं कि फ़िलहाल की जो है जो सेकंड लाइन है हम उस पर ध्यान देते हैं. फ़िलहाल की जो हमारी एज है, लेट अनुष्काज एज. अनुष्का की एज हमने मान ली बेटा x ईयर्स, क्योंकि अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी गई होती है तो हम उसको वेरिएबल्स में मान लेते हैं. ठीक है, तो हमने मान लिया अनुष्का की एज x ईयर्स है. ठीक है, उसके बाद में हैरी की एज बताइएगा. किसने बोला है हैरी की एज कितनी है? उसकी ट्वाइस है. तो हैरी की एज कितनी हो गई है बेटा? अनुष्का की एज की ट्वाइस हो गई है, 2x हो गई है. ठीक है, अभी बात करते हैं हमने सेकेंड लाइन अपनी कवर अप कर लिया. फर्स्ट लाइन पे आ जाते हैं. 3 years ago, 3 साल पहले. 3 साल पहले की बात करते हैं. देन 3 years ago, हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो 3 साल पहले जो अनुष्का की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो यानी कि उसमें से माइनस हो जाएगी. ठीक है, और बाद की बात करते आफ्टर हो जाता तो क्या हो जाती है? उसमें ऐड हो जाते. तो 3 साल पहले अनुष्का की एज तो हो जाएगी x-3, और हैरी की एज कितनी हो जाएगी? कितनी थी? 2x-3. ठीक है, दोनों की एज आ गई है 3 साल के बाद की. लेकिन अब ये बोल रहा है कि हैरी वॉज 3 साल पहले कैसा था? हैरी वॉज 5 years ओल्डर देन अनुष्का. अनुष्का से 5 साल बड़ा था. इसका मतलब ये ऑलरेडी 5 साल बड़ा है. लेकिन जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो इसमें तो 5 साल की कमी हो गई और इसमें 5 साल ऐड हो गए. तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनुष्का की एज में भी तो 5 years ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा? अनुष्का की एज में हमें 5 साल ऐड करने पड़ेंगे और हैरी की एज तो ऑलरेडी 5 साल है ही बड़ी. ठीक है, अभी इनको सॉल्व करते हैं हम अपने. यहाँ देखिएगा x-3 + 5 इज इक्वल टू 2x-3. तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा? x यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू 2x-3. अब क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल को एक साइड मूव करवा देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड मूव करवा देते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x - x और इधर हो जाएगा 3 + 2. तो यहाँ देखिएगा हमारे पास हो जाती है 5 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है. मतलब x किसकी एज थी? अनुष्का की एज थी. इसका मतलब अनुष्का की एज कितनी आ गई है? 5 years. ठीक है, अनुष्का की हमें प्रेजेंट एज निकालनी थी, वो हमने निकाल दिया. अब बात आती है हैरी की एज की. हैरी की एज कितनी है बेटा? 2x है, यानी कि 5 × 2. अनुष्का की जब निकल चुकी है तो अनुष्का की एज की ट्वाइस है, तो कितना हो गया हैरी की एज? 10 years. ठीक है, तो हमें दोनों की एज मिल गई है, 5 years भी और 10 years भी. ठीक है बेटा, सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हम लोग अपना ऐसा ही है, इससे रिलेटेड है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Deepa's mother is 4 years more than 3 times as old as Deepa is now. इसने बोला गया है दीपा की जो मदर है उसकी एज दीपा की एज से 3 times more than 4 years. ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? दीपा की एज का 3 times करेंगे और 4 years और ऐड कर देंगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हमें दीपा की एज माननी पड़ेगी. लेट दीपाज एज. हमने दीपा की एज मान ली है कि दीपा की एज कितनी है बेटा? x years है. ठीक है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी?
मदर की एज हो जाएगी, इसने बोला है दीपा की, मदर की एज कितनी बोल रखी है, दीपा की एज का 3 टाइम्स। हमने दीपा की एज का 3 टाइम किया, उसमें कितना है 4 ईयर्स मोर, तो हमने क्या किया उसमें 4 ईयर्स और ऐड कर दिए। तो अब देखिएगा दीपा की एज भी आ चुकी है, दीपा की मदर की एज भी आ चुकी है। अब ये बोल रहा है 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 6 साल बाद में, ठीक है। तो 6 साल के बाद की एजेस निकालती हैं। आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स दीपा की एज कितनी हो जाएगी बेटा, x + 6, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, जो भी मदर की एज थी उसमें 6 ईयर्स और ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। अभी इसके आगे की लाइन देखिएगा, इसने बोला है 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल बाद में क्या हो जाएगा, शी विल बी, शी विल कौन, दीपा की मदर, दीपा की मदर कितनी हो जाएगी 8 ईयर्स मोर देन ट्वाइस एज ओल्ड एज दीपा विल बी देन, यानी कि दीपा जब 6 साल के बाद में जितने भी साल की हो जाएगी 6 साल के बाद में, तो उसकी एज की ट्वाइस के 8 ईयर्स से ज़्यादा क्या हो जाएगी उसकी मदर की एज, ठीक है। तो यानी कि 6 साल के बाद में दोनों की एज आ तो चुकी है, लेकिन इसमें तो क्या है ऑलरेडी ज़्यादा ही है, ठीक है। अब जो भी इनको इक्वेट करना है हमें, इन दोनों को अगर हमें इक्वेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दीपा की एज को भी उसकी मदर की एज के इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वेशन इक्वल होगी। इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 6 साल के बाद में, 6 साल के बाद में ये जो दीपा की मदर की एज है ना वो कितनी हो जाएगी, दीपा की एज जितनी होगी 6 साल के बाद में, दीपा की एज 6 साल के बाद में कितनी होगी, यही होगी दीपा की एज 6 साल के बाद में जितनी होगी उसमें कितना, उसका ट्वाइस और उसमें कितना होगा 8 ईयर्स और ऐड कर देंगे तो दीपा की मदर की एज आ जाएगी। तो देखिएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। सेम अभी क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अब हम इनको सॉल्व कर ले तो देखिए क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यहाँ आ जाएगा 2x + 12 एंड +8, और इधर क्या आ जाएगा 3x, और 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x + 20, ठीक है, और यहाँ क्या आ चुका है 3x + 10 आ चुका है। अभी देखिएगा वेरिएबल्स को से एक साइड ले जाते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले आते हैं, तो क्या कर लेंगे, बड़े कांस्टेंट के पास में छोटा कांस्टेंट आ गया और बड़े वेरिएबल के पास में छोटा वेरिएबल जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20 - 10 = 3x - 2x। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20 में से 10 को माइनस करेंगे कितनी आ गई है, 10 आ गई है, मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x किसकी एज थी, दीपा की एज थी, इट मीन्स हमारे पास दीपा की एज कितनी आ गई है 10 ईयर्स आ गई है। अभी मदर की एज भी निकाल लेते हैं, मदर की एज में इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 × 10 एंड +4, कितना हो गया 30 + 4 कितना हो गया बेटा 34 ईयर्स, यानी कि मदर की एज तो 34 ईयर्स हो चुकी है और दीपा की एज कितनी हो चुकी है बेटा 10 ईयर्स हो चुकी है। हाँ जी बेटा, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज़, हमें एक फिगर दी गई है, ठीक है। इसमें बताया गया है शोज़ द लेंथ इन सेंटीमीटर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड्स दे रखी हैं और इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी लेंथ है वो क्या है सेंटीमीटर्स में दी गई हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा इसमें ये बोला गया है इफ़ द ट्राइंगल इज़ इक्विलेटरल, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या मतलब खासियत बताई जाती है बेटा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये सारी की सारी साइड्स क्या हो गई हैं इक्वल हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमें क्या करना है बेटा x और y यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और फिर जब हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें क्या करना है पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। क्लियर है, तो देखिएगा बेटा इन्होंने सबसे पहले क्या बोल रखा है कि इफ़ द ट्राइंगल इज़ इक्विलेटरल, ट्राइंगल क्या है इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है इसका मतलब कि क्या हो गया है बेटा कि हमारे ये जो वेरिएबल सारी साइडें हैं सारी इक्वल हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। हम क्या करते हैं पहले एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक ही वेरिएबल दो साइडों में देखिएगा दे रखा है, तो हम पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ है 5x + 3 = 3x + 7,
ठीक है, क्या करेंगे, टर्न करना स्टार्ट कर देंगे, ले जाना स्टार्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x, और यहाँ क्या हो गया है 7 माइनस में 3, क्या हो गया बेटा 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। इसका मतलब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हमें सेम दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखिएगा, अब इन दोनों को तो हमने इक्वेट कर लिया, अब क्या करते हैं इन दोनों को भी इक्वेट कर लेते हैं, या फिर इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहो, या फिर इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो। मैं इन दोनों को कर लेती हूँ पहले। तो क्या है देखिएगा 5x प्लस 3, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे 1/3 और y, तो 1y है। ठीक है, हमें क्या पता चल गया, अब x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं 5 × 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस y/3। ठीक है, इतना आ चुका है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, 13 हो चुका है। देखिएगा बेटा 13 हो चुका है। इसके बाद में 1 प्लस y/3, अब देखिएगा 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसको राइट साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैसे, 13 में से 1 को माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ चुका है y/3 आ चुका है। अभी देखिएगा वेरिएबल के अपॉन में है, यानी कि डिवाइड में है, डिवाइड की वैल्यू जब राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 12 × 3 इज इक्वल टू y, और ये कितनी हो चुकी है बेटा 36 आ चुकी है y की वैल्यू। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं। ठीक है, तो x और y की वैल्यू मिल चुकी है हमारे पास में। क्लियर है इतना। ठीक है, पहले बात तो हमने अपनी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इनकी साइड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, खासकर इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। ठीक है, 3 इंटू साइड होता है। अभी देखिएगा साइड की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, अब तो ये सारे वेरिएबल में हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे, हाँ जी, अभी देखिएगा 3 इंटू ए है, यानी कि 3 इंटू साइड है। अभी साइड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम एक साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर एक साइड की वैल्यू मिल गई तो वही इसकी भी होगी और वही इसकी भी होगी। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। कितनी आएगी 5 × 2 प्लस 3, कितनी आ चुकी है 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 कितनी है 13 बेटा। तो क्या हो चुका है 13 साइड आ चुकी है। ठीक है, तो यानी कि ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी और ये भी 13 होगी, तीनों की तीनों साइड 13 आ चुकी हैं। अब हम पेरीमीटर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड, साइड की वैल्यू क्या है 13 है, तो पेरीमीटर कितना हो चुका है हमारा 39 और सेंटीमीटर में आ गया है। क्लियर है बेटा, आई थिंक आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन भी और मिलेंगे, आप लोग वो भी फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है।